नमस्कार मित्रों, 12th के बाद सभी के लिए फिर से आवेदन होने लगे हैं यूजी कोर्सेज में। तो आइए देखते हैं यूजी कोर्सेज की जो डेट है या डेट का जो शेड्यूल है कैसे क्या निर्धारित किया गया है, कब हमें क्या करना है, हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा सेकेंड फेज़ में, और काउंसलिंग कब होगी, अलॉटमेंट कब आएगा, और कब हम फीस का पेमेंट कर पाएंगे। ये सारी जानकारी हम देखेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि आपको किस प्रकार से क्या प्रोसेस करनी है, और जो भी ऑपरेटर या खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं या एक आध बार पहले से कर चुके हैं या वो पहली बार कर रहे हैं, तो वह वीडियो से हमारे हेल्प ले सकते हैं और रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग या पेरेंट अलॉटमेंट लेटर या फीस पेमेंट किस प्रकार करना है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। हमारा वीडियो देखने के बाद आपको ये फील नहीं होगा कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे या काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा संभवतः नहीं होगा। 99% आप अपनी उम्मीद बनाए रखिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं किस लिंक से क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर जाकर HED ऑनलाइन, HED मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन होता है, या हायर एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो ये हमें गूगल पर टाइप करना है। अगर ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट epreves.mp ऑनलाइन भी आप गूगल पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों से। हमने ये HED ऑनलाइन लिखा है, इस पर पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होगी, जिसमें से आपके 3 कोर्सेस दिए होंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत। पहला आपका NCT कोर्स, इसके बाद आपका दिया है UG एंड PG कोर्स, इसके बाद NOC और मान्यता वगैरह जो दी है। तो हमें मान्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस ऑप्शन को अपन छोड़ देते हैं। और हमें अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ UG और PG की, तो हम 20 वाले ऑप्शन को ही क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने epreves 2024-25 ओपन हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये हमारी वेबसाइट के अंतर्गत हमें मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं और हमें डायरेक्ट epreves खोलना है, तो हम लिखेंगे गूगल पर epreves.mponline.gov.in। ये उस स्टूडेंट या उस हमारे भाई बहन के कंप्यूटर में आएगा जो पहले से epreves या HED वेबसाइट ओपन किए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तो उनके सामने केवल epreves लिख कर आएगा। तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और आप घबराएं नहीं, आप उम्मीद के साथ जुड़े रहें। घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं यहाँ पर करंट से। ठीक है, देखते हैं कि epreves को सर्च करते हैं और हमारे सामने पहली लिंक ओपन होती है MP ऑनलाइन, जिसमें आपको नीचे छोटे छोटे वर्ड्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर हमें संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर लिंक है। तो
तो यहाँ पर HTTP एस दिया हुआ है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें ePravash.mponline.gov लिखा है। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, विंडो वही ओपन होगी जहाँ हम जाना चाहते हैं। और अगर हम घबरा गए कि नहीं वो तो मुझे मालूम है हम ePravash से जाएंगे, हो सकता है कभी ePravash का सर्विस आपका जो प्रॉब्लम कर रहा हो डायरेक्ट ना ओपन हो, डायरेक्ट ओपन हो जाता है बट कभी कभी नहीं होता है, उसके लिए आप HTTP से कर सकते हैं। और अगर आप दोनों से आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। ऑनलाइन से संबंधित आप कार्य आसानी से कर पाएंगे। ये उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है हमें कि आप लोग कर पाएंगे। तो इस ePravash में हम जैसे ही अभी वर्तमान में हमारे क्या है, UG कोर्स के लिए डेट अवेलेबल है, तो देख सकते हैं गाइस। अंडर ग्रेजुएट जो आपका 12वीं क्लास के बाद होता है, मतलब 12 क्लास के बाद होता है, आफ्टर 12 लिखा है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें से किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर ही क्लिक करेंगे। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ओपन हो जाएगा ऑनलाइन एडमिशन 2024-25 अंडर ग्रेजुएट आफ्टर 12। इसमें दिए हुए हैं आपके कई सारी वैकेंसियाँ, पंजीकरण की जो विधियाँ हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें पहला नंबर दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 27 मई से 13 जून। और आप इसमें फॉर्म का अगर पेमेंट नहीं हुआ है या फॉर्म अधूरे से छूट गया है, सर्वर स्लो हो गया था, या मेरे पास कोई कार्य रह गया था मैं छोड़कर भाग गया, कुछ भी है, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे मित्रों दूसरी लिंक पर। अगर हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले लिंक पर क्लिक करना होगा, और हमें अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो हमें दूसरी लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हम कर रहे थे और अधूरे में छूट गया तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो दूसरे नंबर पर लिंक दी हुई है। इसके बाद हम अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया और पेमेंट भी हो गया है तो हम यहाँ पर जाके यहाँ से रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट निकाल सकते हैं। और अगर हमें रजिस्ट्रेशन की रिसिप्ट के साथ साथ हमें चॉइस फिलिंग चाहिए यानी काउंसलिंग चाहिए तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके 3 ऑप्शन ऐसे मिले, वो वेरिफिकेशन चाहिए आपका तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ निकाल सकते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन निकाल सकते हैं, जिसकी डेट 27 मई से 2024 से लेकर के 13 जून 2024 तक दी हुई है। तो इसमें क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और चॉइस फिलिंग नहीं हुई है तो इस ऑप्शन को अलाउ करेंगे। इसमें पहले से लिख रखा है, आप देख सकते हैं चॉइस फिलिंग ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हैं, या मतलब कहने का ये कि चॉइस फिलिंग करने से पहले रजिस्टर्ड हुए हैं। अब रजिस्टर्ड पहले से है इसका मतलब यह नहीं है कि 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। रजिस्टर्ड होने से मतलब यह है कि उसका चॉइस फिलिंग करने के ठीक पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गया, तो उसका हम कर सकते हैं। तो यह ऑप्शन आपका चॉइस फिलिंग के लिए। इसके बाद जो इसमें ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, इसमें और दिया हुआ जस्ट इसी के बाद, तो ये प्रिंट अलॉटमेंट लेटर लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट राउंड के लिए था और अभी भी है, था नहीं बल्कि है। क्यों? क्योंकि ये 25 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था अलॉटमेंट लेटर निकालने, किस छात्र को कौन सा कॉलेज मिला है उसके लिए। तो इसमें छात्राएं अपना अलॉटमेंट चेक कर सकती हैं, सीट का आवंटन हमें किस कॉलेज में सीट मिली।
आगे देखते हैं मित्रों, आगे दिया हुआ है आपका एडमिशन फी सबमिशन। सबमिशन फी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं है तो बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग क्या होता है मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और उनको शायद अंग्रेजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है कभी कभी, मुझे भी कोई वर्ड नहीं आता है, हो जाता है। तो एडमिशन फीस सबमिशन दिया हुआ मतलब इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश की जो फीस होती है, हमारे पंजीयन की फीस जो होती है, हम जो एडमिशन लेते हैं, दाखिल होते हैं, जिसको दाखिला बोलते हैं, उसकी जो फीस होती है वो यहाँ से पेमेंट होती है। मेन बात तो यहाँ पर यह है कि इस वर्ष गवर्नमेंट ने यह सिस्टम कर दिया है कि जो फीस आपकी पूरे 1 ईयर की कंप्लीट है वह फीस आपको एडमिशन टाइम पर ही पे करनी होगी, वह भी विथ एनरोलमेंट फॉर्म। एनरोलमेंट फॉर्म मतलब नामांकन नंबर। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अगर नामांकन नंबर बोले तो जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें हमें दाखिला कराना होता है। अगर हम दाखिला नहीं कराते हो तो ज़मीन हमारी लीगल नहीं कहलाती है और हो सकता है कोई ज़मीन किसी और को भी बेच दी जाए या कोई व्यक्ति और ले सकता है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर आपने एडमिशन ले लिया और नामांकन नहीं करवाया तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। दिक्कत में आने का मतलब ये है कि आप परीक्षा फॉर्म नहीं फिलअप करा पाएंगे आप अगर नामांकन नहीं कराते, और आप परीक्षा नहीं दे सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यह किया है कि कोई छात्र होता था जो एडमिशन की फ़ीस पे कर चुका है, जो भी हो रही है हाफ हो रही है, और इसके बाद वो एनरोलमेंट की फ़ीस पेमेंट किसी स्थित परिस्थिति में नहीं करा पाया, यह भूल गया, कुछ भी हो गया एनीथिंग, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि जो गांव से निकल कर आते हैं उनके साथ इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि वह बच्चे डिजिटलाइजेशन का ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं, और उपयोग कर पाते हैं तो उनके पास क्या होता है कि टाइम नहीं होता है। टाइम कहने का मतलब टाइम नहीं होता है, टाइम गांव में तो खूब होता है, घर में खूब होता है, लेकिन आने जाने का या पे करने का नहीं होता है, या भूल जाते किसी लापरवाही के कारण, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मेरे पिताजी ने जो कहा है वो करना है, सबसे पहले मैं वह करूँगा जो मुझे घर से कहा गया है, इसके बाद मैं अपने कार्यक्रम देखूंगा कि मुझे और क्या करना है। बात आती है यहाँ पर कि यह अपन को फीस कैसे सबमिशन करना है, मतलब फीस का भुगतान कैसे करना है, तो आप ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका दिया हुआ, अगर मान लीजिए हम फीस में भुगतान कर रहे हैं, कोई हमारा भाई बहन अपने घर बैठे फीस भुगतान कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है सिटी तक, शहर तक नहीं आ पा रहा है, या किसी ऑनलाइन की दुकान तक नहीं जा पा रहा है, कोई मजबूर है, कोई समस्या है, तो उनके लिए वह अपने ही मोबाइल के गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, नेट बैंकिंग, भीम ऐप, यूपीआई, भारत पे, कुछ भी से आपका पेमेंट मोड कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, ये ऐप्स इतने सारे हैं, कभी कभी क्या होता है इन ऐप्स के सर्वर में या फिर हमारे सर्वर में कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है या तकनीकी कोई समस्या होती है, तो ये पेमेंट हमारा हो जाता है, फ़ोन से हमारे कट जाता है, बट हमें क्या होता है एरर प्राप्त होता है, हमारे कंप्यूटर पे हमें एरर प्राप्त होता है और हम रिसिप्ट नहीं निकाल पाते। तो उनके लिए यह ऑप्शन लागू किया जाता है, जिसकी तारीख निर्धारित की गई है। आरंभ तिथि जो है उनकी 25 मई से है और समाप्ति तिथि जो है उनकी 3 जून। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से अपना क्या कर सकते हैं, रसीद निकाल सकते हैं दोबारा से। अगर आपने पेमेंट कर दिया और रसीद खो गई है तो इस डेट के अंतराल में आप अपनी फीस की भुगतान की रसीद ले सकते हैं, रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं, रसीद निकला सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन करने में या कोई भी चीज़ में, इतनी सारी मैं आपको ऑप्शन बता चुका हूँ, तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, और जो भी समस्या आपकी है वो विदाउट हेजिटेशन के आपको कमेंट करना है। हम आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स देंगे
किसी भी कंडीशन में, और आपको रजिस्ट्रेशन करने में मदद करेंगे, आपको सफल बनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, तो आपको हमारी वीडियो शेयर करनी है अपने मित्रों के साथ, और मित्रों को भी हमारे चैनल से जोड़ना है ताकि उनको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी ना जाए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।